हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में भर्तियों का अंबार लगा हुआ है और उसी कड़ी में एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और वो क्या चीज का विज्ञापन है, तो आप लोगों को जैसा कि थंबनेल से ही पता चल रहा है, तो वो है विज्ञापन छात्रावास अधीक्षक का। बहुत दिनों से इसका इंतजार था कि कब आएगा छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी। तो फाइनली सीजीपीएससी ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। सब कुछ पूरी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं हम कि कब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि छात्रावास अधीक्षक सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 20 मई और अंतिम तिथि है 8 जून। ठीक है। और कुल पद कितने आए हैं, तो कुल पदों की संख्या है 500, जिसके अंतर्गत जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए सब पोस्ट अलग अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं 210, 60, 160, 70। ठीक है। फिर उसके बाद में स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए भी कुछ पद आरक्षित हैं, और जो महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं तो वो यहाँ पे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 63, 18, 48, 21, ये सब महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं। कुछ पद निशक्त जनों के लिए हैं और कुछ पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है ये पद। यानी कि कुल मिलाकर के 500 पदों पर ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है। अब हम जानेंगे इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेवा श्रेणी है इसकी तृतीय, वेतनमान है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का लग रहा है। और आवश्यक जो चीजें हमें जाननी जरूरी है वो है शैक्षणिक अर्हताएं, यानी कि क्या है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, क्या है एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए बताया गया है 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। और अधिमान्यता का अर्थ क्या है, तो अधिमान्यता का आशय है कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय है। यानी कि कंप्यूटर ज्ञान / प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय है। और यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, प्रशिक्षित अभ्यर्थी होना चाहिए, और 50 अंकों का जो कंप्यूटर होने वाला है उसमें आपके 50% अंक पाना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा में होगी। जैसा कि आप सभी बाकी सब एग्जाम के बारे में भी आप जानते हैं कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष की जो आपका वेतनमान है उसका न्यूनतम 70%, 80 एवं 90% आपको दिया जाता है, लेकिन भत्ते आपको सभी चीज मिलते रहेंगे। ठीक है। और आगे ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारे पास नहीं है तो क्या किया जाए, तो अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। पहली बात, महत्वपूर्ण नोट बोला गया है कि आपके पास जो भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं कब तक होनी चाहिए, तो आवेदन करने, देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। जो लिखा है वही आपको पढ़ करके बता रही हूँ। अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न आपको नहीं करना है। उम्र कितनी बताई गई है, आयु सीमा क्या है, तो 21 वर्ष से आप कम ना हो। और 21 वर्ष कब से गिना जाएगा, तो 1 जनवरी 2023 से 21 वर्ष गिना जाएगा, तथा आप 35 वर्ष से अधिक आयु के ना हो। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित में दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम 35 में आयु सीमा 35 में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी। यानी कि जो मूल निवासी है वो अधिकतम आयु उनके लिए 40 वर्ष रखी गई है। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जो छूट दी जाती है वही यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक है, यानी कि महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग में जो क्रीमी लेयर के नहीं है उनके लिए एवं वो मूल निवास के हैं तो उनके लिए अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बताया गया है। सभी चीजें हैं जो कि बस बाकी एग्जाम में जो रहता है वही है। हमें जो जो मेन जानना है हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अब बात आती है, हमने अब तक क्या जान लिया? हमने ऑनलाइन डेट जान लिया और हमने क्या जान लिया? हमने जान लिया था कि क्या होना जरूरी है कि हमारा 21 से अधिक और 35 से कम, लेकिन 35 को जो मूल निवासी है 40 कर दिया गया है। अब आगे देखो क्या है। साक्षात्कार के पूर्व ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की गई। अब अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर ले एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन पत्र भरे। फिर उसके बाद में बताया गया, परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, कुछ गलत बताओगे तो अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। अब देखना, साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। साक्षात्कार के पूर्व, तो साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपके साथ होने चाहिए। अंक सूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके परीक्षण उपरांत ही अभ्यर्थी को एलिजिबल माना जाएगा। अब देखना, आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपका जो लगेगा वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता संबंधित समस्त सेमेस्टर या वर्ष की अंक सूची लगेगी, समस्त लगेगी शैक्षणिक अर्हता के लिए। पद के लिए जो शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र यथा 10वीं 12वीं डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है कि स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां आपके पास रहे। अब देखिए, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें डाउट होता है लोगों को कि क्या हम भर सकते हैं या नहीं, इसीलिए बता रही हूं कि जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे तब उसकी अंतिम तिथि तक आपको आवश्यक रूप से सब कुछ, ये जितने भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं आपके पास होनी चाहिए। ठीक, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। आपने आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसकी अंतिम तिथि के बाद यदि आपके पास में कोई प्रमाण पत्र आया है तो वो मान्य नहीं है। ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बात जानना सभी के लिए। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या है। अब है सिलेबस। तो सिलेबस को हम विस्तृत रूप से सिलेबस की चर्चा करेंगे, आज की क्लास में चर्चा नहीं करेंगे, आज इतनी ही क्लास हम अपनी रखते हैं और सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करूंगी।
चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।